हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया ये प्रश्नावली 2V के एग्जाम्पल्स चल रहे थे। इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल्स पिछले वीडियो में करा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये जो 2B है प्रश्नावली, इसमें मैं कराऊंगा आपको तीसरे उदाहरण से, ठीक है। तीसरा उदाहरण है, इसमें दिया गया है कि बहुपद x² + 5x - 24 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच संबंधों की जांच कीजिए, ठीक है। गुणांकों के बीच संबंध क्या होते हैं? एक होता है जो शून्यक निकलते हैं, शून्यकों का योगफल, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। वो सूत्र अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बाकी इधर मैं साइड में सूत्र लिख दे रहा हूँ। जो 2 सूत्र होते हैं, 2, अगर मान लो कि ये जो बहुपद है ये कितने घाती है, सबसे बड़ी घात इसमें 2 है, तो ये बहुपद हो जाएगा 2 घाती। अगर ये बहुपद 2 घाती है तो इसके शून्यक भी कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। तो मान लिया कि पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, तो शून्यकों का योगफल करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये होता है c/a। अल्फा और बीटा तो हो गए शून्यक। ये a और b क्या चीज़ है? ये a और b है, ये जो इनके गुणांक होते हैं वो हैं। जो द्विघात बहुपद होता है, जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। तो जो a है वो x² का गुणांक है, b है वो x का गुणांक है, और c जो है वो है अचर पद, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। बाकी सूत्रों को अभी मैं लिख के रखूँगा, बाद में ये काम आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। बहुपद क्या दिया गया? x² + 5x - 24। पिछली वीडियो में मैंने बताया था जो बहुपद के शून्यक निकाले जाते हैं। शून्यक कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया उसके करते हैं हम लोग गुणनखंड, ठीक है। तो इस द्विघाती बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं? मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर। 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे? जो 24 लिखा है, इस 24 के ऐसे गुणनखंड बनाएंगे, गुणनखंड करके ऐसे 2 जोड़े बनाएंगे कि ये चिन्ह काय का है माइनस का, तो घटाकर 5 आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले तो 24 के कर लेंगे हम लोग गुणनखंड। 2 से करेंगे 2 × 2 2 दूनी 4, फिर 2 से होगा 2 × 6 12, फिर 2 से होगा 2 × 3 6, फिर 3 से होगा 3 × 1 3। अब ये जो बने हैं इनमें हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं कि घटाकर कितने आ जाएं? घटाने पर 5 प्राप्त हों। तो ये दिख रहा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये 3। 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 5, और 8 में 3 का गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 24, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड प्राप्त हुए तो हम लिख लेंगे यहाँ पर x² + 5 को हम लिखेंगे 8 - 3, x को ऐसे ही, और माइनस के ये वाले 24, ठीक है। बाकी ये मैं अभी साफ़ किए दे रहा हूँ, ये तो आपके लिए रफ कार्य होता है, आप इसमें रफ कार्य कर सकते हैं, ठीक है, अलग से। बाकी जब इसको आगे करेंगे तो अब इस कोष्टक को हटाएंगे और x का होगा अंदर गुणा। तो x² को तो ऐसे ही लिख लेंगे प्लस के, x का 8 में करेंगे तो 8x, और x का 3 में करेंगे तो माइनस के 3x आएगा, माइनस के ये वाले 24 को हम लिख ले रहे हैं कि 8 × 3, 8 × 24 होते हैं, तो 8 × 3 लिख लिया। अब यहाँ से देखते हैं इनमें क्या कॉमन आ रहा? इन दोनों में आ रहा x कॉमन। जब x कॉमन आ गया तो यहाँ पर x² है, एक x कॉमन आया, बचा एक x, प्लस इसमें से x कॉमन आया, कितने बचे? 8। बाकी इन दोनों में से तो माइनस चिन्ह कॉमन आ रहा और आ रहे हैं
3, इसमें बचेगा x, पर जब आपने माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो ये वाला चिन्ह बदलकर हो जाएगा प्लस, और इसमें बचेंगे 8। हमेशा एक बात याद रखना, जो यहाँ पर जो कोष्टक बनेगा हमेशा सेम कोष्टक यहाँ पर भी बनेगा। अगर ऐसा नहीं बन रहा तो समझ लेना ऊपर कहीं पर गलती की है। ठीक, आगे देखते हैं। ये x प्लस 8 दोनों में से कॉमन, पूरा कोष्टक। जब ये दोनों में से ये पूरा कोष्टक कॉमन आ गया तो इसमें तो बच गया x और इसमें बच गया माइनस के 3। अब ये जो हमने कर लिए ये हैं इस बहुपद के गुणनखंड। ठीक है, बाकी ये जो पूरा है ये 9th में कोर्स होता है, ये गुणनखंड 9th में है सभी। ठीक, तो ये जो आए वो आ गए इस बहुपद के गुणनखंड। अब दो संख्याएं एक तरीके से इनको मान सकते हैं, जब ये संख्याएं हैं दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, शून्य क्या होता है, इस बहुपद का मान शून्य होना चाहिए, x के उन मानों को शून्य कहते हैं। तो इसका मान हमें 0 के बराबर करना है, तो ये 0 के बराबर कब होगा, या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे इस प्रकार, बहुपद का मान शून्य होगा यदि या तो ये 0 हो जाए, यानी कि x प्लस 8 बराबर 0 हो जाए। तो यहाँ से x 8 को पक्षांतर करेंगे हो जाएगा माइनस के 8। एक तो ये आ गया x का मान। बाकी जब इसको 0 के बराबर करेंगे x माइनस 3 बराबर 0, 3 को पक्षांतर करेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस के 3। ठीक है, तो ये जो मान आ गए x के -8 और 3, यही हमारे क्या हो गए इस बहुपद के शून्य। तो बस नीचे लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक बराबर -8, 3। ये हमारे शून्यक हो गए। एक चीज़ और करनी है, शून्यक तो ज्ञात हो गए, गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी जांच भी करनी है। तो इधर मैं कर रहा हूँ जो गुणांकों के बीच संबंध होता है उसकी जांच। सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया उसको लिख लेंगे। बहुपद है x² प्लस के 5x और माइनस के 24। जो बहुपद दिया गया इसकी तुलना हम ऐसे लिखेंगे, बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर इस बहुपद की तुलना जब इससे करेंगे तो x² की जगह पर x² लिखा तो a की जगह पर कितना हो गया 1 हो गया, x की जगह पर x लिखा है, b की जगह पर कितना हो गया 5, यानी b का मान आ गया 5, और c का मान सामने रखा है चिन्ह के साथ लेंगे, c का मान है माइनस के 24। ठीक है, अब जो मान आए a, b और c के, अब क्या करेंगे, जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करेंगे। अगर ये बहुपद के शून्यक हैं तो पहले बहुपद के शून्यक को हम अल्फा और दूसरे को अगर बीटा मान लें तो सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस पे जब मान रखेंगे तो अल्फा का मान कितना है -8 प्लस बीटा का मान कितना है 3 बराबर माइनस b का मान कितना है 5 और बटे a का मान कितना है 1। ठीक, अब यहाँ पर एक चिन्ह माइनस का एक प्लस का तो घट जाएगा, तो 8 में से 3 घटेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 5 बराबर, बटे में 1 लिखा नहीं जाता, किसी में भी 1 का भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आती है। तो इधर भी बच जाएंगे माइनस के 5, दोनों बराबर आ गए, यानी कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है वो सत्य है। इसी को कहते हैं सत्यता की जांच या फिर गुणांकों के बीच संबंध की जांच। एक तो ये हो गया शून्यकों का योगफल, बाकी एक सूत्र और होता है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a।
इस सूत्र में जब मान रखेंगे एल्फ़ा का मान -8 गुणे बीटा का मान 3 बराबर सी का मान यहाँ से देखेंगे -24 और बटे ए का मान है 1। ये जब गुणा करेंगे तो इधर आ जाएंगे -8×3=24 और बराबर बटे में 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि 1 का भाग देने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इधर भी आ जाएंगे -24। दोनों तरफ बराबर आ गए, यानी कि इस सूत्र के भी सत्यता की होगी जांच। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और पूरा 10th का कोर्स आपको फ्री में मिलता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 है। ये कुछ अलग तरीके का मैंने उदाहरण लिया है। इससे पहले 3 उदाहरण जो थे वो मैंने एक जैसे करा दिए हैं। उस टाइप के जो भी और भी उदाहरण बचे हैं वो आप खुद से ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो चौथा उदाहरण है ये कुछ अलग प्रकार का है। इस टाइप के भी मैंने 2 उदाहरण लिए हैं, दोनों को एक एक करके बताऊंगा तो अच्छे से समझ लेना इसे। इसमें दिया गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी तक क्या था कि हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते थे, अब द्विघात बहुपद ही इसमें पूछ लिया। इसमें यह पूछा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं, ठीक है। तो क्या दिया गया इसमें, पहले तो सवाल को पढ़ो, उसे समझो, फिर ये देखो क्या दिया गया और क्या पूछा गया है, ठीक। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, उनका योग दिया गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्रमशः दिया गया, कितना है -3। और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 2, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद, ठीक है। एक सूत्र होता है, जब शून्यक दिए गए हों तो द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये एक सूत्र होता है। इसमें जब मान रखेंगे तो बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3 x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2 है, ठीक। जब इसको और आगे हल करेंगे तो x² ऐसे ही माइनस का गुणा हो जाएगा +3x और +2, ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद और इसी को हम कर देंगे आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। आपको बस जो ये सूत्र लिखा मैंने, इस सूत्र को याद रखना है, ठीक है। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। इसमें भी सेम वैसे ही दिया गया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें भी द्विघात बहुपद पूछा गया है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योगफल कितना दिया गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया 6 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया 9। सेम वही सूत्र लगाएंगे कि बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इस सूत्र का यूज करेंगे बहुपद को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, बहुपद बराबर x² को ऐसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 6 और x को ऐसे ही रख देंगे और प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 9। तो ये आ गया हमारा बहुपद, इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हो तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उनको कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
उदाहरण नंबर 6। इसमें क्या दिया गया, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, ये एक बार बोर्ड पेपर में आ भी चुका है, अच्छे से समझ लीजिए। ये दिया गया यदि बहुपद x² + 4x + 2a के शून्यक एल्फा तथा 2/α हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये जो बहुपद दिया गया है इसके शून्यक में कहा गया कि एक शून्यक एल्फा है तो दूसरा शून्यक 2/α है, तो इसमें जो a आया ये वाला a, इस a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले जो बहुपद दिया गया उसको हम लिख लेंगे। बहुपद दिया गया x² + 4x + 2a। इसमें जो 2a है ये वाला पद, ये c है, अचर पद है, तो ऐसा कौन सा सूत्र होता है जिसमें अचर पद आता है? सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल होता है एल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है c/a। इस सूत्र का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक जो शून्यक है वो एल्फा है तो इसको एल्फा ही मानेंगे, दूसरा शून्यक जो 2/α है इसको मान लेंगे बीटा। सूत्र लगाएंगे शून्यकों का। सबसे पहले तो ये जो दिया गया इसका हम करेंगे किससे तुलना करेंगे, तो लिखेंगे बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a की जगह पर कितना लिखा है 1, b की जगह पर कितना लिखा है 4 और c की जगह पर कितना लिखा है ये 2a। बाकी अब यहाँ पर जब सूत्र लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल यानी एल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ से एल्फा का मान रखेंगे, एल्फा का मान एल्फा ही है, एल्फा रख दो, इंटू बीटा, बीटा का मान है 2/α, तो यहाँ पर रखेंगे 2/α बराबर c का मान है 2a बटे ये a और ये वाला a बिल्कुल ही अलग है, a और बटे इस a का जो बटे में a लिखा है इसका मान है 1। यहाँ से एल्फा से एल्फा हो गया कैंसिल, बचेगा 2 बराबर 2a। a के साथ 2 गुणे में पक्षांतर करेंगे कहाँ पहुँचेंगे बटे में, तो इधर आ जाएगा 2/2 बराबर a। 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 1। यानी यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि a का मान कितना आ गया 1। ठीक है, और a का मान ही हमसे पूछा गया था कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो ये जो आया ये हो गया a का मान, तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आई होप आपको ये उदाहरण भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का एक और उदाहरण देखेंगे। बाकी अगली वीडियो में मैं इस जो प्रश्नावली है 2a उसके सभी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला उदाहरण। तो नेक्स्ट उदाहरण नंबर 7, और ये इस वीडियो का लास्ट उदाहरण है। बाकी अगली वीडियो में मैं प्रश्नावली के क्वेश्चंस करवाऊँगा। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है ये सबसे अलग उदाहरण है और ये कई बार क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसको देखेंगे, यदि द्विघात बहुपद k-1x² + kx + 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो k आया है, इस k का मान कितना होगा, जबकि जो इसका एक शून्यक है वो कितना दिया गया -3। इसका एक शून्यक कितना दिया गया -3। इसको किस प्रकार हल करेंगे, सबसे पहले तो जो शून्यक दिया गया उसको लिख लो। शून्यक क्या है, वो जो बहुपद दिया गया उसको लिख लो, k-1 x² + kx + 1। अब इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात वो केवल एक ही है, शून्यक क्या होते हैं। अभी पहले जो एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं, शून्यक जो इसमें निकलते थे वो एक्चुअली में x का मान ही तो होता था। किसका मान होता था, x का मान। तो x का मान जो -3 है वो इसमें दिया गया, क्योंकि जो शून्यक होता है वो x का मान ही होता है। शून्यक जो होता है वो x का मान ही होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। यानी कि जो शून्यक दिया गया वो एक्चुअली में x का मान दिया गया
और जो शून्यक होता है अगर इस बहुपद में हम x की जगह पर रख दें तो इस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए 0, क्योंकि ये इसका क्या है एक शून्यक है। यानी कि शून्यक जो दिया गया और शून्यक जो होता है वो होता है x का मान। यानी कि एक तरह से देखें तो x का मान इस बहुपद के लिए -3 दिया गया। अगर ये शून्यक है तो अगर x की जगह पर यहाँ पर -3 रख दें तो इसका मान क्या हो जाना चाहिए 0। तो सेम वही करेंगे, x की जगह पर ये रखेंगे और बराबर कर देंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पर k-1 x की जगह पर रख दो -3, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, प्लस k ऐसे ही x की जगह पर -3 और प्लस 1। अगर ये शून्यक है x की जगह पर रखा तो बहुपद का मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर। अब यहाँ से k-1 ऐसे ही लिखेंगे, -3 का स्क्वायर होता है प्लस के 9 और प्लस नहीं, यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा, माइनस का 3 का k में करेंगे तो 3k और प्लस का ये 1 बराबर 0। यहाँ से 9 का जब इसके अंदर गुणा होगा तो 9 का k में करेंगे तो 9k, 9 का -1 में करेंगे तो -9, माइनस के 3k और प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 9k में से 3k घट जाएंगे क्योंकि ये है -k, तो 9k में से 3k घटेंगे, बचेगा 6k और इधर 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा -8 बराबर 0। 8 को पक्षांतर करेंगे तो 6k बराबर आ गया प्लस के 8। 6 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे बटे में जाएंगे तो k बराबर हो जाएगा 8/6। 2 से इसको काट लीजिए, 2 3 6, 2 चौको 8। यानी कि जो k का मान आया वो कितना आ गया 4/3। और यही k का मान हमसे पूछा गया था कि k का मान कितना होगा, तो ये हो गया k का मान, इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, बाकी आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो भी देख लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।